नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, कोई खबर छूटने वाली नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। अजमेर में दुनिया के 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। जी हां, ताजमहल, आईफिल टावर और ये सब अजमेर में थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल पहले करोड़ों की लागत से ताजमहल समेत 7 अजूबों को गिराया जा रहा है। जो स्मार्ट सिटी परियोजना अजमेर का मुख्य आकर्षण होने वाला था, अब वो दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। अब यहाँ बने ताजमहल और आईफिल टावर भी कभी दिखाई नहीं देंगे। दरअसल अजमेर में आना सागर झील के पास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 7 वंडर्स का निर्माण किया गया था। 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। आना सागर झील के बिल्कुल पास स्थित इस पार्क में लोग दुनिया के सभी 7 अजूबों को एक कैंपस में देख सकते थे। लेकिन आज इन सभी 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई हुई। नियमों का उल्लंघन करके बनाए जाने की वजह से इन्हें गिराया जा रहा है। जब इस 7 वंडर का निर्माण शुरू हुआ था, तभी इसके स्थान को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन तब भी अजमेर के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया था। ये मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का उदाहरण तो है ही, साथ ही लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है। हनुमानगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के संगरिया कस्बे में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी विकास जैन की दुकान में घुसकर हमलावरों ने गोलियां चला दी। देखिए ये रिपोर्ट। बाइक से आते हैं, सर पर टोपी और हाथों में हथियार, बंदूक से लैस खुलेआम आता ये आदमी हत्या का आरोपी है। हनुमानगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले के संगरिया कस्बे में दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे दिया गया, जहां व्यापारी विकास जैन की दुकान में घुसकर हमलावरों ने युवक पर गोलियां चला दी। सीसीटीवी में एक युवक दुकान में घुसता और बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच वो व्यापारी विकास जैन को गोली मारता है और मौके से फरार हो जाता है। गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही संगरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव के पास से पुलिस को कारतूस के खाली खोखे भी बरामद हुए। एसपी ने संदिग्धों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। दौसा में बारिश के पानी को लेकर ग्रामीणों के बीच बवाल देखने को मिला। बांदी कुआं इलाके में सड़क की वजह से पानी क्या रुका, ग्रामीण आपस में भिड़ गए। लोगों के बीच मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है और सैलाब के बीच भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले कुछ लोगों के बीच बहसबाजी शुरू होती है और देखते ही देखते अचानक कुछ लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दरअसल बांदीकुई इलाके में कई सालों बाद सावा नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अक्षयपुरी के पास सड़क की वजह से पानी रुक गया, जिसके बाद कुछ ग्रामीण सड़क तोड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन इस बीच कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। और देखते ही देखते पूरा मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। इस विवाद के बढ़ने पर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया, लेकिन ग्रामीणों के बीच तीखी नोक-झोंक का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। उधर किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर अब चोर एटीएम में चोरी नहीं करते, बल्कि पूरा एटीएम ही चोरी कर लेते हैं। गांधीनगर इलाके में देर रात बदमाश महज 8 सेकंड में पूरा एटीएम उखाड़ कर ले गए। देखिए 1 मिनट पे रिपोर्ट। तस्वीरें किशनगढ़ के रूपनगढ़ रोड इलाके की है। यहाँ बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम बदमाशों के निशाने पर रहा। बदमाशों ने एटीएम से पैसे नहीं उड़ाए, बल्कि पूरा एटीएम ही उखाड़ कर ले गए।
जानकारी के मुताबिक कुछ नकाबपोश बदमाश स्कॉर्पियो से आए। सबसे पहले बदमाशों ने एटीएम में मौजूद गार्ड को बंधक बनाया और फिर महज 8 मिनट में पैसों से भरा पूरा एटीएम उखाड़ ले गए। अब एटीएम का रूम तो मौजूद है, लेकिन अंदर से एटीएम मशीन गायब है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एफएसएल और पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात महज 8 मिनट में इतनी सटीक तरीके से अंजाम दी गई कि आसपास के लोग भी कुछ नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं और बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। ये लूटकांड न सिर्फ सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता है, बल्कि अपराधियों के बढ़ते हौसले पर भी सवाल खड़े करता है। तीन बहनें घर में अकेली थी, लेकिन हिम्मत ऐसी कि चोरों के इरादे पस्त हो गए। मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। देखिए अजमेर से आई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। घर के बाहर सन्नाटा, दोपहर का समय और मौके का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुआ चोर। लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ उसका सामना 3 शेरनियों से होने वाला है। चोर के दरवाजे पर घुसते ही बहनों ने हिम्मत दिखाई और चोर पर टूट पड़ी। किसी ने उसकी कॉलर पकड़ी तो किसी ने रास्ता रोका। डरी नहीं, भागी नहीं, उल्टे जान जोखिम में डालकर चोर को घेर लिया। आखिरकार हिम्मत के आगे चोर की सारी ताकत जवाब दे गई। तीनों बहनों ने चोर की जमकर धुनाई की। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अगर हिम्मत हो तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत आपकी ही होती है। परिवार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद तीनों बहनों की बहादुरी पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई है। उधर टोंक में भी चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े मकान का गेट तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं टूटे तो फरार हो गए। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दिन हो या रात, चोरों के हौसले बुलंद हैं। ये तस्वीरें हैं टोंक की। पैंट और शर्ट पहने एक संदिग्ध युवक ने घर को निशाना बनाया और मकान के गेट को तोड़ने की कोशिश की। जब गेट तोड़ने में वो नाकाम रहा तो मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली। बदमाश कोतवाली इलाके में कार सवार होकर आए थे। आरोपियों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। लोग आए दिन सुरक्षा को लेकर पुलिस से शिकायत कर चुके हैं। पुलिस भी आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने में रहती है। पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लासरूम के अंदर ज्ञान की बातें होनी चाहिए, लेकिन यहां विवाद की चिंगारी भड़क गई। शिक्षक ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की और बच्चे की चोटी खींचने का मामला सामने आया। इसके बाद माहौल गर्मा गया। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पहले सनातन पर टिप्पणी की, फिर छात्रा की चोटी खींचने के आरोप लगे। ये मामला सामने आया है भीलवाड़ा के राजकीय स्कूल लेसवा से, जहां एक अध्यापक ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, कक्षा में पढ़ रही छात्रा की चोटी खींच दी। शिक्षक की ये बात गांव में आग की तरह फैली। इस घटना से गुस्साए अभिभावक और स्थानीय लोग स्कूल के बाहर जुट गए। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए टीचर को एपीओ कर दिया है। विवाद बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं न सिर्फ माहौल बिगाड़ती हैं, बल्कि बच्चों के मन पर भी गहरा असर डालती हैं। कहा जाता है कि भगवान के भक्त बनने के लिए ना इंसान होना जरूरी है, क्योंकि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। राजस्थान की सिरोही से आई ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं, जहां भगवान शिव के दरबार में एक अनोखा भक्त आ पहुंचा है। जीवन की देखो, जीप देखो।
सिरोही के ऋषिकेश मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय भालू मंदिर परिसर में घुस गया। भालू को देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को अचंभित कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि भगवान का भक्त हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू कितनी शांति से मंदिर में बैठा हुआ है, जैसे ही वो भगवान की पूजा कर रहा हो। जैसे कि वो भगवान की पूजा कर रहा है। भालू के इस अनोखे व्यवहार को देखकर लोग अचंभित हैं और तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे प्रकृति और आध्यात्मिक का अनोखा संगम बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि आस्था की भावना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। भालू की भक्ति का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसे भगवान की लीला मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान ही नहीं, जानवर भी होते हैं भगवान के सच्चे भक्त। जैसलमेर में पेयजल लिफ्ट परियोजना में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां अनदेखी के चलते परियोजना की पाइपलाइन 2 जगह से फट जाती है और फिर जो नजारा सामने आया है वो किसी फव्वारे से कम नहीं था। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। ये तस्वीरें किसी फव्वारे से कम नहीं है। जैसलमेर में पेयजल परियोजना की पाइपलाइन क्या फटी, ऐसा लगा कि जमीन के नीचे से अचानक मानो कोई फव्वारा ही फूट पड़ा हो। पाइप फटते ही पानी का तेज दबाव बाहर निकलने लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से फव्वारा निकल रहा हो। देखते ही देखते इलाके में पानी पानी हो गया। पाइप फटने से आसपास जल भराव जैसे हालात बन गए। अचानक पाइपलाइन फटने से लोग परेशान हो गए। पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह निकला। ये परियोजना नाचना से शुरू होकर सिवाना तक 3 जिलों को पेयजल सप्लाई करती है। ऐसे में पाइपलाइन फटने से आगामी दिनों में जलापूर्ति बाधित हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की सुध नहीं ली। बीकानेर में मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन मानसून से पहले और बाद दोनों ही हालात में शहर की सूरत देखकर लग रहा है कि बीकानेर नगर निगम यानी बीएमसी अब भी गहरी नींद में है। ना सड़कों की मरम्मत हुई, ना सीवरेज की सफाई, और ऐसे में शहर की जनता एक बार फिर परेशानी झेलने को मजबूर है। देखिए जरा इन सड़कों पर नजर डालिए। यहाँ कब हादसा हो जाए या कब सड़क में कोई धंस जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जिस रोड को देखकर उससे ही हो रही परेशानी का अंदाजा हम तस्वीरों से लगा रहे हैं, तो सोचिए उनका क्या जिन्हें यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये रोड है बीकानेर की। अगर इस रोड के खराब होने का क्रेडिट सिर्फ बारिश को दे दे तो ये गलत होगा, क्योंकि मानसून से पहले और बाद दोनों ही हाल में शहर की सूरत देखकर लग रहा है कि बीकानेर नगर निगम यानी बीएमसी अभी भी गहरी नींद में है। 2 साल हो गए ये रोड टूटी हुई को। कई बार इनमें मतलब क्या खुदाई हो गई, कई बार ट्रक धंस गए, ये आगे बहुत खड्डे हो रखे हैं। जैसे अभी भी खुदाई चल रही है, अभी भी खुदाई चल रही है ये, तो इसको मिट्टी उड़ रही है, न कोई धंधा हो रहा है, आवाजाही में परेशानी है। न सड़कों की मरम्मत हुई, न सीवरेज की सफाई, और ऐसे में शहर की जनता एक बार फिर परेशानी झेलने को मजबूर है। कई इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी भी सड़कों पर जमा हो गया है। चलिए आगे आपको दौसा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां लालसोट में मोरेल नदी में एक किसान के डूबने की खबर मिल रही है। नदी पार करते वक्त एक किसान डूबा है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही हैं किसान की। लालसोट के रूपपुरा के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको लालसोट से बता रहे हैं। दौसा के लालसोट में मोरेल नदी में एक किसान के डूबने की खबर मिल रही है, जहां पर अब उसकी तलाश जारी है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हैं। लालसोट के रूपपुरा का ये पूरा मामला है, जहां ये हादसा हुआ है, जहां किसान मोरेल नदी में डूबा है। ये वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें शाम के बाद अब तलाश जो है इसकी की जा रही है किसान की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे जापान की। जापान में अगस्त से अक्टूबर तक का मौसम टाइफून यानी चक्रवाती तूफानों का होता है। इस दौरान तूफानों से भारी बारिश और बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। जापानी राजधानी इन दिनों फिर ऐसी बारिश और तूफान हवाओं का सामना कर रही है। इस जबरदस्त मौसम ने शहर के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। देखिए आप भी।
बारिश बहुत तेज थी, उस पर तूफानी हवाओं की रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटे। टोक्यो के हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। रोशनी की समस्या की वजह से कुछ समय तक उड़ानें निलंबित रहीं। ताइचियाई नदी का पानी सारे दायरों को तोड़ शहर में दाखिल हो गया। सड़कों पर हाल बेहाल, घरों के अंदर भी हाहाकार। इस जगह से देखिए दरिया का पानी कैसे शहरी इलाकों की ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये मेट्रो स्टेशन के अंदर का नजारा है। ऊपर से गिरता पानी मेट्रो को सराबोर कर रहा था। इस रास्ते को देखिए, सड़क समंदर बन गई। टोक्यो के सेंटागाया में 1 घंटे के अंदर 92 मिलीमीटर बारिश हुई। ओटा में इतने समय में 88 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। उधर पूर्वोत्तर में सिक्किम में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहां भीषण भूस्खलन से कई जिंदगियों को लील लिया है। पश्चिमी सिक्किम में लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। ये दहला देने वाली तस्वीरें पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी इलाके की हैं। यहाँ आधी रात के वक्त भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण था। उफनती ह्यूम नदी को पार करने के लिए जवानों और ग्रामीणों ने पेड़ों के तनों से एक अस्थायी पुल बनाया और 2 घायल महिलाओं को बाहर निकाला, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग लापता हुए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इस तबाही के बीच एक चमत्कार भी देखने को मिला, जब मलबे के ढेर से 7 साल की मासूम अंजल राय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। गुड़ागौड़जी में बहुचर्चित तीना मेघवाल हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी बंटी कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको झुंझुनू के गुड़ागौड़जी से बता रहे हैं, जहां बहुचर्चित तीना मेघवाल हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी बंटी कुमार को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तस्वीरें देखिए, ये आरोपी है, इसका नाम बंटी कुमार बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। भारत में आईएसआईएस की फिदायन साजिश का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली समेत राज्यों से गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यह आतंकी टारगेट किलिंग के लिए फिदायन हमलों की साजिश रच रहे थे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर सुसाइड जैकेट बनाने की कोशिश में थे। देखिए रिपोर्ट। आतंक के ये आरोपी देश में फिदायन हमलों की फिराक में थे। आईसिस के इस फिदायन मॉड्यूल के मंसूबे देश भर में टारगेट किलिंग के थे। इसके लिए वो सुसाइड जैकेट्स भी तैयार कर रहे थे और उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे उन्हें हुक्म दे रहे थे। 4 राज्यों से गिरफ्तार इन 5 आरोपियों से हुई पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से इन्हें गिरफ्तार किया। ये सभी सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। इनके मॉड्यूल में 40 आतंकियों के होने का अभी तक पता चला है, लेकिन मॉड्यूल के मंसूबों की जानकारी सिर्फ 5 को ही थी। दानिश इस मॉड्यूल का सरगना था। जांच में पता चला कि बम बनाने में एक्सपर्ट दानिश आईईडी बनाते हुए घायल भी हुआ था। इनके पास से बम बनाने से जुड़े केमिकल और अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक छात्रा पर 5 से 6 छात्राओं ने ब्लेड से हमला कर दिया। पीड़ित छात्रा और आरोपी छात्राएं सब नाबालिग हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस उल्टा उन्हें ही धमका रही है। थाना अमन विहार पुलिस ने एफआईआर भी 2 दिन बाद दर्ज की है। इस तस्वीर को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आपसी दुश्मनी में एक ही स्कूल की छात्रा ने अपनी क्लासमेट पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया।
बताया जा रहा है कि पहले भी इन लड़कियों ने दूसरी लड़की को परेशान किया था, लेकिन उसने इनकी हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। पीड़िता ने कहा कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया। दरअसल 9 अगस्त को रोहिणी के अमन विहार इलाके में स्कूल से घर लौट रही 15 वर्षीय छात्रा पर उसके क्लासमेट और बाहरी लड़कियों के एक ग्रुप ने जानलेवा हमला किया। पीड़िता के चेहरे और कमर पर ब्लेड से वार किया गया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसे 50 से अधिक टांके लगाए हैं। यूपी के गोरखपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स को महिला से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। महिला ने आरोपी का 1.5 किलोमीटर तक का बाइक से पीछा किया और आखिरकार उसे रोक लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। गोरखपुर में महिला से छेड़छाड़ करना इस युवक को भारी पड़ा। महिला ने अपने भतीजे के साथ बाइक पर बैठकर आरोपी का पीछा किया। 1.5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद महिला ने चलती बाइक पर उसकी कॉलर पकड़कर घसीट लिया और आरोपी पर जमकर लात घूंसे बरसाई। महिला ने आरोप लगाया है कि वो व्यक्ति उसे आते जाते समय परेशान करता है और अश्लील इशारे करता है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। इसी दौरान पुलिस भी आ गई। थाना गुलरिया अंतर्गत ग्राम इस्लामपुर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तत्काल ही पकड़ का संज्ञान लिया गया एवं दोनों पक्षों ने एप्लीकेशन दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दिलीप तिवारी और राजनाथ तिवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर दिए हैं। वहीं आरोपों और प्रधान प्रत्याशी दिलीप तिवारी की शिकायत पर महिला और उसके पति के खिलाफ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। पीड़ित के शोर मचाने के बाद मनचले को धर दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। 60 सेकंड में पूरी खबर देखिए। थप्पड़ बरस रहे थे, घूंसे मारे जा रहे थे। बहती गंगा में हर कोई हाथ आजमा रहा था। आरोपी पिछले कई दिनों से लड़कियों से अश्लील बातें और छेड़छाड़ कर रहा था। एक बार फिर इसने एक लड़की से बदसलूकी की, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। पीड़ित ने शोर मचाया, इलाकाई और दुकानदार जमा हो गए, जमकर धुनाई हुई। अपराध करने वाला फंसने के बाद माफी मांगने में बिल्कुल देरी नहीं करता। आरोपी रो रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन भड़के हुए लोग किसी रहम के लिए तैयार नहीं थे। लाल कुर्ती थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी गिरफ्तार है। आगे की कार्रवाई हो रही है। चलिए बड़ी खबर आपको भरतपुर से बताते हैं। धौलपुर में ACB की कार्रवाई से जुड़ा मामला, जिसमें महिला AN समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। भरतपुर ACB की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई की थी। टेंडर का भुगतान जारी करने के लिए यहां पर 3,10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया था। बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं। धौलपुर में ACB की कार्रवाई से जुड़े हुए मामले में अब अपडेट यह है कि महिला AN समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। टेंडर भुगतान जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे।